दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। स्वागत है आपका। राहुल गांधी की निश्चित तौर पर सदस्यता जाएगी। जो स्थितियां हैं, चूँकि राहुल गांधी दो देश के नागरिक हैं, ब्रिटिश के और भारत के। दोहरी नागरिकता भारत के अनुसार संभव नहीं है। आपको ये भी बतला दें कि दोहरी नागरिकता के बाकायदे प्रूफ हैं। एस विग्नेश कर्नाटक के एक व्यक्ति ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में मुकदमा दायर किया, जिसके लखनऊ बेंच में आदेश हुआ है कि राहुल गांधी हर हाल में विद इन 4 वीक में राहुल गांधी के बारे में, दोहरी नागरिकता व ब्रिटिश नागरिक के बारे में केंद्रीय गृह मंत्रालय रिपोर्ट दे। आपको ये भी बतला दें, यही नहीं, 24 मार्च को लास्ट डेट इनको दी गई थी कि इसमें ये अपनी नागरिकता साबित करें, और गृह मंत्रालय को इसके पहले की तारीख में अल्टीमेटम दिया गया था कि वो अपने दस्तावेज दें। साथ में राहुल गांधी के संदर्भ में क्या रियलिटी है, दोहरी नागरिकता, ये ब्रिटिश के नागरिक हैं, भारत के नागरिक हैं, इस पे गृह मंत्रालय रिपोर्ट दे। गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट नहीं दी थी। 24 मार्च उसकी लास्ट डेट थी। 24 मार्च को जब इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच पे बहस हुई, तब उसमें ये कहा गया कि हमें 8 सप्ताह का, तब गृह मंत्रालय की ओर से कहा गया, उनके वकील की ओर से, कि हमें 8 सप्ताह का समय और दे दीजिए। कोर्ट ने बात नहीं मानी, हाई कोर्ट ने। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा सिर्फ 4 हफ्ते का समय मिलेगा। 21 अप्रैल तक आप हर हाल में गृह मंत्रालय को रिपोर्ट देनी ही होगी कि राहुल गांधी ब्रिटिश के नागरिक थे, है। दूसरी दोहरी नागरिकता के बारे में, भारत के नागरिक है, क्या है, ये गृह मंत्रालय को वेरीफाई करके देना होगा। गृह मंत्रालय ने इसके पहले भी नहीं दिया था और 24 मार्च को सबमिट नहीं किया था। अब इन्हें हर हाल में करना, यदि नहीं करेंगे तो हाई कोर्ट गृह मंत्रालय से स्ट्रिक्टली पूछेगा, और नहीं तो जो दस्तावेज विग्नेश दे रहे हैं उस पर विश्वास करना होगा। आपको ये भी बता दें, विग्नेश के पास जो दस्तावेज हैं, ईमेल हैं, वो बहुत परफेक्ट जानकारी है, बहुत परफेक्ट जानकारी। आपको मैं ये भी बतला दूं, इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच में स्पष्ट रूप से गृह मंत्रालय से उन्होंने कहा है, यूनियन गृह मंत्रालय से, 21 अप्रैल तक जवाब दे दें। ये जनहित याचिका दायर हुई थी विग्नेश कर्नाटक के निवासी द्वारा, और ये भी पूछा है क्या कार्रवाई की गई है इनके दस्तावेज जांचने के लिए। और जो याचिकाकर्ता विग्नेश ने पूछा है आपने इस पे क्या जांच की है, उसका विस्तृत मुझे रिपोर्ट दें, क्या कार्रवाई भी की है आपने, ये भी बताएं। यह गृह मंत्रालय से पहले भी पूछा गया था, 24 मार्च को भी उन्होंने जवाब नहीं दिया। इसके पहले भी एक केस में पूछा जा चुका है, गृह मंत्रालय ने जवाब नहीं दिया था। अब गृह मंत्रालय को जवाब देना होगा। 8 हफ्ते की आरजू मिन्नत कर रहा था गृह मंत्रालय, परंतु 4 हफ्ते का समय मिला। मैं आपको ये भी बता दूं, श्री AR मसूदी और न्यायमूर्ति AK श्रीवास्तव ने फर्स्ट ने ये आदेश किया है। आपको ये भी बतला दूं कि नियम 84A के तहत इनकी लोकसभा सदस्यता निश्चित तौर पर छिन जाएगी राहुल गांधी की। संभव है कि राहुल गांधी बहुत महंगे बहुत बड़े वकील कोर्ट में ला करके बचने की कोशिश करेंगे, परंतु जो कानून कहता है उस हिसाब से। आपको ये भी बता दें कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की ओर से 2022 को एक गोपनीय रिपोर्ट मिली है, स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, जो उन्होंने बाकायदे राहुल गांधी पे विग्नेश के पास है। उसमें ईमेल है, उस रिपोर्ट है जिसमें साफ है कि ये ब्रिटिश नागरिक थे। यही नहीं, मैं आपको बता दूं, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के सेक्शन 9 के तहत, सेक्शन 9 के सब सेक्शन 2 के तहत
इनके जितने भी इनकी लोकसभा सदस्यता रद्द हो जाएगी। जो दस्तावेज ईमेल हैं वो विघ्नेश के पास ऐसे हैं जो बहुत स्पष्ट और बहुत मजबूत है। इसके बाद आपको बता रहे 2019 में चुनाव हार गए थे, 2024 में जीते यह रायबरेली से, वो सदस्यता जाएगी। चूँकि वायनाड से जीते थे, इस आधार पर इस पे भी बहस हो सकती है। वायनाड के उस पे प्रियंका गांधी के सदस्यता चूँकि ये थे, वो ये उनके भाई बहन हैं, वो वहाँ से लड़ी, उनकी नागरिकता रद्द हो गई थी, उनके स्पेस पे वो लड़ी। इस बात पर भी कोर्ट पे जनहित याचिका दायर हो सकती है। हालांकि प्रियंका उस पे सेफ हो जाएंगी, मगर प्रियंका का भी देखा जाएगा कब से वो नागरिक थी, कहाँ कहाँ की नागरिक रहीं। मगर प्रियंका का सेफ्टी की संभावनाएं ज़्यादा हैं क्योंकि उनके खिलाफ कोई इस तरह की याचिका नहीं है। मगर राहुल गांधी के लिए वहीं आपको बता दें, राहुल गांधी के बारे में और बतला दें कि इन्होंने ब्रिटिश में कंपनी खोली, कंपनी में डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिला जिसमें इन्होंने शो किया ब्रिटिश नागरिक हैं, इसलिए फंस जाएंगे। फिर कंपनी का आर्टिकल मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बना जिसमें बाकायदे इन्होंने शो किया कि ब्रिटिश के नागरिक हैं। फिर उसकी एनुअल रिपोर्ट जमा हुई, एनुअल रिपोर्ट में राहुल गांधी ने शो किया, उसमें उन्होंने बाकायदे उनका सब रिकॉर्ड है कि वो ब्रिटिश नागरिक है। इसके बाद कंपनी बाइंडअप हुई, बाइंडअप में भी उन्होंने शो किया मैं ब्रिटिश नागरिक हूँ। यही नहीं, कंपनी के और तमाम दस्तावेज पे जो कंपनी इन्होंने बाकायदे वहाँ पे फॉर्म की थी उसमें ये ब्रिटिश नागरिक है। इसलिए डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, आर्टिकल मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एनुअल रिपोर्ट, तमाम ऐसे सबूत हैं, बाइंडअप के सबूत, कि ये बच नहीं सकते हैं। और यही नहीं, ब्रिटिश गवर्नमेंट से पूछा गया, उसके भी दस्तावेज विघ्नेश के पास है, ईमेल का भी है, इनकी भी ईमेल, और काफ़ी ऐसे ऑथेंटिक दस्तावेज हैं जिसको आपको बता रहे हैं कोर्ट भी इनकार नहीं कर पाएगी। अब आपको बता रहे हैं वहीं पे सोनिया गांधी भी इटली की नागरिक थी। मैं आपको बता दूं 9 दिसंबर 1946 को नीमाइलो सोनिया का जन्म हुआ था। 30 अप्रैल 1983 को ये भारतीय नागरिक बनी। इटली के कानून में ये है कि दोहरी नागरिकता का अलाउ नहीं है इटली, इसलिए इनकी नागरिकता वहाँ से ऑटोमेटिकली ही डिसमिस हो गई। अब क्या है, ये एक बात की बात है, मगर सोनिया गांधी 30 अप्रैल 1983 से पहले इटली की नागरिक थी, ये बात बिल्कुल सच है। और ये भी इटली के नागरिक रहे और ब्रिटिश के नागरिक, इन्होंने बाकायदे सब इनके प्रूफ हैं। इसलिए आपको बता रहे राहुल की सदस्यता रद्द होगी, इसमें उनको सज़ा भी हो सकती है और उनको आपको बताना निश्चित तौर पे इसमें बच पाना। हालांकि बड़े महंगे वकील और बड़े उससे राहुल जी बचने की कोशिश करेंगे, मगर बचने की कोई कानून के हिसाब से संभावना नहीं। आगे क्या होता है, चूँकि बड़े राजनीतिक नेहरू परिवार के लिए खुद बड़े लोग कह देते हैं, अदालत के लिए उंगली उठा देते हैं। इससे बड़ी क्या है, खुद प्रमोद तिवारी ने कह दिया था कि अदालत को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए इतने बड़े डिसीजन। खैर, अदालतें हमारी आज भी ट्रांसपेरेंट है, मगर इसमें कोई शक नहीं कि इंदिरा गांधी ने यही किया था, 1975 में कोर्ट के डिसीजन को प्रभावित कराया था। अब ये सब संभव नहीं है, इसलिए राहुल की सदस्यता जाएगी और आपको बता रहे हैं इनको सज़ा भी होगी। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।